दशहरा कैसे मनाया जाना चाहिए? दशहरा या विजयादशमी हिंदू धर्म का एक अत्यंत महत्वपूर्ण त्योहार है, जिसे बुराई पर अच्छाई की विजय के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार पूरे भारत में बड़े उत्साह और आस्था के साथ मनाया जाता है। इसकी धार्मिक मान्यता के अनुसार इस दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध करके धर्म की रक्षा की थी। वहीं एक अन्य मान्यता के अनुसार देवी दुर्गा ने इसी दिन महिषासुर नामक असुर का संहार कर देवताओं और मनुष्यों को आतंक से मुक्त कराया था। इसलिए दशहरा हमें सदाचार, धर्म और सत्य के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। त्योहार की तैयारी। दशहरा मनाने की शुरुआत नवरात्रि के पहले दिन से ही हो जाती है। लोग 9 दिनों तक माता दुर्गा की पूजा अर्चना करते हैं। घरों और मंदिरों में विशेष सजावट की जाती है, व्रत रखे जाते हैं और रामलीला का आयोजन होता है। 9 दिन की साधना और भक्ति के बाद दशमी तिथि को विजयादशमी का पर्व मनाया जाता है। रामलीला और रावण दहन। दशहरे का सबसे प्रमुख आकर्षण रामलीला और रावण दहन है। अलग अलग जगहों पर बड़े बड़े मैदानों में रामलीला का मंचन किया जाता है, जिसमें भगवान राम के जीवन की झलक दिखाई जाती है। अंतिम दिन रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के विशाल पुतलों का दहन किया जाता है। यह दृश्य बुराई पर अच्छाई की विजय का जीवंत प्रतीक होता है। धार्मिक और सामाजिक परंपराएं। कई जगहों पर लोग इस दिन शमी वृक्ष की पूजा करते हैं और एक दूसरे को उसके पत्ते सोने के रूप में भेंट करते हैं। महाराष्ट्र और कर्नाटक में यह परंपरा विशेष रूप से प्रचलित है। यह मान्यता है कि इससे आपसी भाईचारा और सौहार्द बढ़ता है। किसान इस दिन अपने औजारों और जमीन की पूजा करते हैं ताकि आने वाला साल शुभ और फलदायी हो। कैसे मनाना चाहिए दशहरा? सबसे पहले दशहरा मनाने से पहले हमें नवरात्रि के 9 दिनों की साधना और दुर्गा माँ की भक्ति पूरे श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। 2 इस दिन परिवार के साथ मंदिर जाकर देवी देवताओं की पूजा करनी चाहिए और विजय का आशीर्वाद लेना चाहिए। 3 समाज में आयोजित रामलीला और रावण दहन कार्यक्रमों में सम्मिलित होकर इस पर्व की वास्तविक अनुभूति करनी चाहिए। 4 हमें केवल बाहरी रूप से नहीं बल्कि अपने भीतर की बुराइयों जैसे क्रोध, ईर्ष्या, लोभ और अहंकार का भी दहन करना चाहिए। 5 दशहरे पर हमें गरीब और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि सच्ची अच्छाई करुणा और सेवा में ही है। 6 इस दिन बच्चों को राम और दुर्गा माँ की कहानियाँ सुनानी चाहिए ताकि उनमें भी धर्म और सत्य के प्रति आस्था जागृत हो। त्योहार का संदेश। दशहरा हमें यह शिक्षा देता है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में अच्छाई की ही विजय होती है। भगवान राम का आदर्श जीवन और देवी दुर्गा की शक्ति हमें प्रेरित करती है कि हम भी अपने जीवन में धर्म और साहस का पालन करें। निष्कर्ष। दशहरा केवल एक त्योहार नहीं बल्कि एक संदेश है कि हमें हर परिस्थिति में सत्य, न्याय और धर्म का साथ देना चाहिए। इसे मनाने का असली उद्देश्य केवल रावण के पुतले जलाना नहीं है, बल्कि अपने भीतर के रावण, अहंकार, लालच और बुरे विचारों को भी समाप्त करना है। यदि हम इस संदेश को आत्मसात करें, तभी दशहरा मनाना सार्थक होगा।